हेलो एवरीवन, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं सदा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले मेरी एक बहुत प्यारी सी व्यूअर है जिनका नाम है कृष्णा शाह। तो कृष्णा शाह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को आपने सुपर थैंक्स देके जो सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पे किरण शाह, सॉरी, यहाँ पे किरण शाह आपका नाम है। तो किरण शाह जी, अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देख लेते हैं कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में क्या होने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। इल्यूशन, इनसाइड, ओके, mischief, night, host, resistance, नेचर। ओके, चलिए अब देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या है। यहाँ पे ना आपको नेचर में रहने के लिए सबसे पहले मुझे नेचर की एनर्जी, हो सकता है आप नेचर लवर हो, बहुत ही ज्यादा आप नेचर से प्यार करते हो, पशु पक्षियों से प्यार करते हो, नेचर में रहना आपको बहुत पसंद हो सकता है, या फिर आपकी हीलिंग होनी है तो आपको थोड़ा नेचर में रहने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, और अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है काफी मेहनत के बाद, काफी समय गुजरने के बाद, बहुत सारे कुछ दिल में दुख, दर्द, कुछ जल रहा था आपके दिल में काफी समय से, कुछ जस्टिस चाहिए था आपको। अब कुछ ऐसा होने वाला है, पलक झपकते ही कुछ ऐसा होने वाला है कि वर्षों से सीने में लगी आग, आपकी यहाँ पे ठंडक आपको मिलने वाली है। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे रीडिंग निकल के आ रही है। किसी का इल्यूजन टूटेगा कि उससे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। भगवान बनना किसी को, भगवान ने भी ये स्वीकार नहीं किया कोई है ऐसा जो खुद को गॉड समझ रहा है, गॉड फादर वो ही है जो है। तो और कोई बड़ा ही निराश था। यहाँ पे किसी की एनर्जी निकल के आ रही है, बहुत मिसबिहेव किसी के साथ किया गया है। तो पलक झपकते ही ऐसा कुछ हो सकता है या होने वाला है, जो वर्षों से सीने में आग, अग्नि जो जल रही थी, किसी के जस्टिस चाहिए था, न्याय नहीं मिला, बहुत अन्याय हुआ, वो चीजें यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही हैं। किसी ने आपको घोस्ट किया, किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, किसी ने आपका धन हड़प लिया, ये कुछ भी हो सकता है। अब हम इसे क्लैरिफाई करेंगे कार्ड से कि ऐसा क्या है, आपके लाइफ में क्या हुआ था जिसके कारण आपके सीने में वर्षों से आग जल रही थी, आपको न्याय नहीं मिल रहा था,
या कुछ ऐसा होने वाला है, वो कार्ड्स हमें बताएंगे कि क्या होने वाला है, जहां आपको एक सुकून मिलेगा, एक सुकून की सांस आप लेने वाले हैं। ऐसा आपको महसूस होगा कि हाँ, कोई तो है ऊपर बैठा हुआ जो देख रहा था सब कुछ, बस वक्त का इंतजार था। चलिए देखते हैं क्या हुआ। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए ऐसी रीडिंग मेरे व्यूअर्स के लिए क्यों निकल के आ रही है, क्या हुआ था उनके लाइफ में, प्लीज बताइए। और ऐसा क्या होने वाला है कि वर्षों से जल रही सीने में आग अब ठंडी होने वाली है, जहां एक सुकून की सांस मेरे व्यूअर्स को आने वाली है। प्लीज बताइए, प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। हैंगमैन, द हैंगमैन। बहुत आप अपने जीवन में ऐसा आपने फेस किया है, बहुत जबरदस्त बुरी सिचुएशन से आप गुजरे हैं, ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं जो आपने इमेजिन भी नहीं किया है। लंबे समय तक जैसे किसी ने ना आपको उल्टा टांग दिया, बुद्धि काम ना करना, बुद्धिमान होते हुए भी बुद्धि काम ना करना, जैसे किसी ने दिमाग ही आपका बांध दिया हो, दिमाग ना चलना, सिचुएशंस इतने गड़बड़ हो जाना कि कोई रास्ता ना मिलना। बहुत ही आपने एक खराब सिचुएशन अगर कहा जाए कि इस सिचुएशन को फेस करने में आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया। किसी ने तो आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे क्राउन चक्र, हार्ट चक्र, रूट चक्र, ओ माय गॉड, रूट चक्र जब आपका यहाँ पे ब्लॉक हुआ, आपके जीवन में धन की कमी, परेशानी, किसी ऐसे ट्रॉमा से आप गुजरे हैं जिनकी भी एनर्जी आ रही है कि आपका रूट चक्र ब्लॉक हो गया और धन की कमी बहुत ज्यादा, आपने मनी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा फेस किया। और अपने ऐसे समय में आपने हर एक अपने को खंगाला कि कौन आपके साथ है, कौन आपकी मदद कर देगा, पर इस मजबूरियों का हमेशा से फायदा उठाया गया है। आपके हार्ट चक्र क्यों ब्लॉक हुआ? जिनसे आप प्रेम करते थे उन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया उन्होंने भी आपके इस परिस्थिति में, एक आप डेंजर जोन में थे, ऐसा कुछ तो आपके जीवन में हुआ है। अभी हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि क्या है, जहां आपकी बुद्धि चलना ही बंद हो गई, उल्टे लटक गए, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब रास्ता किधर से है। हार्ट चक्र इसलिए ब्लॉक हुआ कि जिन्हें आपने बहुत ज्यादा अपना माना, जिनसे अपने इमोशंस एक्सचेंज किए, ये कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, उन्होंने भी आपका साथ छोड़ दिया। आपको यही समझ में आया पैसा होता तो काश ये आपके जीवन से नहीं जाते, हमेशा आपका साथ देते। आज आपको एक बात जरूर समझ में आई है कि पैसा ही शायद सब कुछ है, क्योंकि आप इन बातों को शायद नहीं मानते थे कि पैसा सब कुछ है। आप रिलेशंस में बहुत ज्यादा यकीन रखते थे, रिलेशन को निभाने में बहुत ज्यादा यकीन रखते थे, लेकिन आप ऐसे उल्टे लटके कि सबकी परीक्षा हो गई, सबके पेपर्स यहाँ पे हो गए, जितने लोगों से आप जुड़े हुए थे, और सब फेल, सारे के सारे फेल हो गए। हार्ट चक्र आपका इसलिए ब्लॉक हुआ कि जिन्हें आपने बहुत माना, बहुत चाहा, उन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया। आपका दिमाग, आपका क्राउन चक्र तो तब ब्लॉक हुआ जब आपको ये यकीन नहीं हो पा रहा था कि जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है, सैक्रिफाइस किए, उन्होंने आपको हेल्प करने से मना किया। आपकी किन्हीं की एनर्जी आ रही है, बहुत ही खराब सिचुएशन किन्हीं ने अपनी जिंदगी में फेस किया है, और वो ना, उन्होंने हर किसी की, हर एक के चेहरे आपके सामने आ गए हैं। एक बहुत बड़ा आपने अपनी जिंदगी में सीख लिया है, सीख ली है कि कैसे लोगों को डील करना है, क्योंकि आप दे दे के थक गए थे। जब आपका समय आया
सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। कुछ तो ऐसा आपके जीवन में हुआ और आपने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा लेसन लिया, आपने खुद को सिकोड़ लिया, जो आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहते थे। बहुत सारी चैनलिंग हो रही है फ्रेंड्स, मुझे बहुत चैनलिंग हो रही है। बहुत लॉस किया है आपने, हर एक इंसान को आप पहचान गए हैं। यहाँ पे आपके ना अब आप शायद दिल से किसी से जुड़ ही नहीं सकते। यहाँ पे मैं 100% आपको लिख के दे सकती हूँ। आप अगर जुड़ेंगे भी तो वो दिखावा होगा। अब आप दिल से किसी से डील नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल हो चुके हैं आप। एक जीवंत इंसान बिल्कुल जैसे मर चुका है, अब हर इंसान से आप प्रैक्टिकल होके ही बात करेंगे। इस जिंदगी ने बहुत बड़ा लेसन दिया है। जिंदगी ने आपको सिखाया है कि आप क्यों ऐसे डील कर रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक कहीं था ही नहीं आपके जीवन में, सिर्फ आप दे रहे थे, आपको मिल कहीं से नहीं रहा था। यही यूनिवर्स ने आपको लेसन दिया है और अब आप अपने लेसन को सीख के अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सारे कार्ड्स निकालते हैं फिर देखते हैं। द लवर्स, यहां पे द स्ट्रेंथ, मैंने कहा ना सबसे लेसन ले करके अब आप एक स्ट्रेंथ की एनर्जी में हैं। स्ट्रेंथ, चलिए और देख लेते हैं कि क्या कहती है ये रीडिंग। बहुत जबरदस्त रीडिंग निकल के आ रही है। ये कार्ड भी आना चाह रहा था, अच्छा अनफोल्ड हो गया है। कौन सा था यहाँ पे, कहाँ गया? चलिए फिर से देख लें, आना होगा तो आ ही जाएगा। ये मजिशियन का कार्ड गिरा, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड गिरा है। और प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए और क्या है, क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि आज मैं भी डिवाइन की मर्जी से ही सफल करके इंट्यूटिवली आज मैं कार्ड नहीं लेने वाली। जो मुझे गाइडेंस मिलेगी वही मैं लूंगी, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त रीडिंग निकल के आने वाली है। तो और बताइए डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आप, प्लीज बताइए। टावर, ओके, ओह माय गॉड, ऐसा क्या हुआ है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, प्लीज बताइए। थ्री ऑफ सोर्ड्स, देखिए यहाँ पे मजिशियन का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, टावर का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और गाइड कीजिए प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। चलिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, द मून। देखिए यहाँ पे ना, चलिए और कार्ड्स ले लेते फिर मैं बताती हूँ। 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, चलिए द एम्परर। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है ना, आपको लोगों ने, आपने हर किसी को आजमा लिया, आजमा के देख लिया कि कोई दोस्त, फैमिली के मेंबर, कोई मेल फीमेल, जितने भी आपके संपर्क संबंध में रहे होंगे, आपने हर एक को टेस्ट किया और हर एक ने आपको 9 ऑफ सोर्ड ही दिया। आप ऐसी परिस्थिति में आए एक समय, जैसे किसी ने आपको बांध के रख दिया। कोई हेल्थ इशू हो सकती है बहुत बड़ी, या फिर कोई ब्लैक मैजिक का ऐसा असर था कि आपकी बहुत बड़ी बर्बादी हुई है। यहाँ पे पेंटिकल्स में किसी ने आपके पैसे में ब्लॉकेज क्रिएट किया था, यानी कि एक साथ इतना बड़ा टावर। क्या क्या टावर था इसमें, आपके रिलेशन टूटे, जो जहां बहुत प्यार था, आप हैंग हो गए,
उल्टे लटक गए अपने लाइफ में, हैंगमैन का कार्ड आया था, उल्टे लटक गए आप। ये देखिए, ये हैंगमैन का कार्ड, जहां आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, हर एक से आपने सोची थी कि आपको मदद जरूर मिलेगी कहीं से, लेकिन किसी ने आपकी मदद नहीं की। जो भी परिस्थिति आपकी थी, दिल टूटा, झूठ बोला गया, आपको चीट किया गया, बुरी तरीके से खंजर घोंपे गए, आप रात रात भर रोए हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। आपके रिलेशनशिप पे टावर गिराया गया, आपके हेल्थ इश्यूज पे आप टावर, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, यहाँ पे पूरी तरीके से आपको घायल किया गया। यहाँ पे आपको कोई ऐसी डिजीज भी हो गई इन्हीं सब बातों में, ओवर थिंकिंग करते करते, ब्लड से रिलेटेड। यहाँ पे आपको कोई डिजीज, यानी कि यहाँ पे आपका आरबीसी यहाँ पे बिल्कुल डाउन हो गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, रेड ब्लड सेल्स, या फिर आपका हीमोग्लोबिन यहाँ पे पूरी तरीके से बहुत कम हो गया होगा, या फिर कहीं से ब्लड लॉस आपका हुआ होगा आपके बॉडी से। आपकी ना इन सब परिस्थितियों के कारण ऐसी स्थिति बनी कि आप यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले गए, उल्टे लटक गए। टावर इतना बड़ा किसी ने आपके ऊपर गिराया, ये आपका दुश्मन, आपका शत्रु हो सकता। ऐसी एनर्जी में आप ना किसी से मिलना, ना किसी से जुलना, आइसोलेशन में रहना, अकेलापन, यहाँ पे दर्द में 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 तलवारों का दर्द आपने बर्दाश्त किया है बहुत ज्यादा, किसी थर्ड पार्टी के कारण, किसी ऐसे इंसान के कारण जिसने एक ही टावर से सारे आपको पूरी तरह बर्बाद किया। यहाँ पे ब्लैक मैजिक का असर बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में। ब्लैक मैजिक का असर लंबे समय तक रहा है, जहां पे आपकी पूरी बर्बादी हुई है, पैसे की बर्बादी, रिश्ते खराब हुए हैं, यहाँ पे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत तगड़ी वाली, छोटी मोटी नहीं। 8 ऑफ सोर्ड्स, हेल्थ इशू, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, रोते रोते यहाँ पे आंखों का भी बुरा हाल हुआ है यहाँ पे 100%, और आपको बांध दिया गया ताकि आप कुछ कर ही ना पाए, रास्ता ही ना दिखे, आंखों पे पट्टी, किधर जाना है कुछ पता ही नहीं है। ऐसा ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किसी ने करवाया था, बहुत बुरी तरीके से आपको खत्म करने के लिए, आपको तोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ आपने अपनी जिंदगी से सीखा, और सीख के हर एक इंसान के चेहरे को आपने देख लिया, हर एक इंसान की नीयत को आपने देखा, और अब आप सब कुछ सीख करके द मैजिशियन की एनर्जी में है। ट्रांसफॉर्मेशन आपका बहुत तगड़ा यहाँ पे हुआ है, बदलाव हुआ है, आपकी आंखें खुल गई हैं जो बंद थी आपकी आंखें। अनंत की ताकत अब आपके पास है। आपके लाइफ में जिसने भी आपको धोखा दिया, चीट किया, आपके सीने में, आपके दिल में धोखा, यानी पैसे का धोखा, प्रॉपर्टी का धोखा, या फिर दिल किसी ने आपका तोड़ा है, इन 3 चीजों में, या आपका कुछ हड़पने की कोशिश की है, चीटिंग की है आपके साथ, रिलेशनशिप में, पैसे में, किसी भी चीज में, आपके दिल में एक आग लगी हुई थी, और आप बार बार ईश्वर से जस्टिस मांग रहे थे, उल्टे लटक गए थे, हैंग हो गए थे, लेकिन जस्टिस आपको मिला नहीं। अब ऐसा कुछ होने वाला है, यहां भले जस्टिस का कार्ड नहीं निकल के आए, लेकिन जस्टिस ऐसा आप फील करेंगे कि आपके कलेजे में जो आग लगी हुई थी वहां पे ठंडक पड़ रही है। आपको ठंडक महसूस होगी, एक सुकून महसूस होगा, और ये महसूस होने वाला है आपको कि कोई तो है जो देख रहा है इन चीजों को। आपने ना वर्षों जितनी प्रॉब्लम फेस की है, इस एक झटके में, पलक झपकते ही कुछ ऐसा होने वाला है कि आप वर्षों की तकलीफ को सेकंड्स में भूलेंगे। ऐसा कुछ होने वाला है, आपके सीने की अग्नि यहाँ पे ठंडी होने वाली है, यानी कि जो आप चाह रहे थे, या तो जस्टिस मिले आपको, है ना, आप लंबे समय से जस्टिस के लिए डिमांड कर रहे थे, आपको जिसने भी इस स्टेज तक पहुंचाया जो मैंने अभी बताया आपको, उसकी जिंदगी में कुछ बहुत ऐसा हुआ है कि आपको राहत मिल रही है। उसके जीवन में ये कोई मेल फीमेल जिसने आपके जीवन को बर्बाद किया, आपके रिलेशन को खराब किया, उसके रिलेशंस में थर्ड पार्टी की एंट्री, उसके घर में ऐसा घमासान युद्ध मचा हुआ है, या उनके अंदर अंदर ऐसी
टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, उनके घर में थर्ड पार्टी के कारण बहुत कुछ उनके घर में ऐसा हो रहा है जहां पे इंसान अपने अंत तक की बात सोच रहा है कि अंत कर लिया जाए, और हो सकता है कुछ अटेम्प्ट भी किसी ने किया हो, ऐसा भी हो सकता है थर्ड पार्टी के कारण। तो आप किसी मृत्यु से कम प्रॉब्लम से नहीं गुजरे हैं, ये बात सच्चाई है। अभी तो आप मैजिशियन है, बहुत अच्छी एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आप देख सकते हैं। एक मैजिशियन है कि अब आप जो चाहेंगे, क्योंकि आपने खुद को बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो ये वो स्थिति होती है जब एक सांप की चमड़ी पुरानी हो जाती है ना, तो जब वो चमड़ी को छोड़ता है उसे कितनी तकलीफ होती है। तो आप उस पेन से गुजरे हैं, अब आपके ऊपर एक नई चमड़ी आ गई है, यानी आप ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है आपका, आप एक नई एनर्जी में हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीख लिया है, समझ लिया है। अब आप वो पहले वाले इंसान नहीं है, आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं। ईश्वर ने आपको एक ऐसी चाबी दे दी है ना कि अब आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके चक्रास भी हील हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आप हील महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं इस डेक से मैंने कार्ड निकाला था तो पहला ही कार्ड नेचर का आया था। मैं अभी बाद में आपको यहाँ पे इस कार्ड के नीचे है, नेचर का आया था। तो आपने अपनी हीलिंग की है, यहाँ भी नेचर, यहाँ भी नेचर, आप देख रहे हैं आपकी हीलिंग हो चुकी है। अब आप अपने ओहदे पे सेट हो चुके हैं, बहुत प्रैक्टिकल आप हो चुके हैं। अपने जो भी धन का इन लोगों ने सत्यानाश किया था, अब आप प्रैक्टिकल हो गए, आपने अपने लाइफ में पेंटिकल्स जमा किया है। अपने लाइफ में अब आप उन्नति तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। आप दिल से बिल्कुल डील नहीं करते। अब ये एक चीज आपके लाइफ में, बहुत ही सुंदर दिल था, किसी ने उसे पूरी तरीके से तोड़ा और आप अब प्रैक्टिकल बन चुके हैं, क्योंकि आपने देख लिया है दिल से डील करने से दिल टूटता है, ये चीज आपको पता चल चुकी है। यहाँ पे अब आप ऐसी एनर्जी में हैं, कोई स्वॉर्ड आपके तरफ उठाता है तो आप स्वॉर्ड उठाते हैं, कोई वॉन्ड्स आपके तरफ उठाता है तो वॉन्ड्स उठा लेते हैं, कोई प्यार से कप ऑफर करेगा तो आप उसको वैसा ही रिस्पॉन्स। इतनी आपके अंदर पावर इस समय है, अनंत पावर, जो आप चाहे वो हासिल कर सकते हैं, ऐसी पावर आपको दे दी गई है। और दिया यूनिवर्स ने दिया है, क्योंकि यूनिवर्स ने बहुत टेस्ट किया आपको, बहुत ज्यादा। दिल के दरवाजे आपके बंद है, यहाँ पे कोई नई एंट्री आपके लाइफ में मुझे नहीं दिख रही। शायद आप यहाँ अकेला रहना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्स, बड़ी तेजी से किसी की लाइफ में, जिसने भी आपको इस पोजीशन में पहुंचाया, इस स्थिति में पहुंचाया था, उसके लाइफ में बहुत तेजी से एक क्योर्स, लड़ाई झगड़े, बहुत बड़ा बवंडर उसके लाइफ में यहाँ पे आप होता हुआ देख रहे होंगे। उसके रिश्ते बर्बाद, जो स्थिति आपकी की थी वही उन्हें मिल रहा है। यहाँ पे आपके सीने की आग यहाँ पे ठंडी होने वाली है। थर्ड पार्टी की एंट्री और इनके रिलेशन की बर्बादी, लड़ाई झगड़े, कोर्ट, ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। अब ये टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, मुंह छुपाना इनकी जिंदगी में पलट चुका है, ये इन्हें भर भर के मिल रहा है। यही सेम सिचुएशन, हेल्थ इश्यूज, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यहाँ पे पूरी तरह हैंग हो जाना, इनके पैसे पे किसी ऐसे शत्रु की नजर है, किन्हीं ऐसे लोगों की नजर है जो इन्हें पूरी तरह बर्बाद करने पे तुले हैं, और ये टावर इनके जिंदगी में गिरता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आप यहाँ पे सेफ हैं, आप इन सब झमेलों से निकल चुके हैं। अब तो आप बैठ के सिर्फ इनका तमाशा देखिए कि क्या हो रहा है। अब आपके सीने में लगी हुई आग यहाँ पे ठंडक होने वाली, पे वाटर, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे, आप पे भरोसा होने वाला है कि आप भी कुछ है इस दुनिया में, या आप तो खुद को भूल ही गए थे। यहाँ पे अब आप अपने लाइफ में, आपको एक भरोसा, मुझे ऐसा लग रहा है आपको भरोसा होने वाला है, कोई तो है इस दुनिया में जो कहीं पे न्याय करने के लिए बैठा है, जिसे आप पूरी तरह से खो चुके थे। आपका भरोसा ही टूट चुका था, आप खो चुके थे। अभी भी आपको नेचर में बैठना है, और भी आपकी हीलिंग होनी है, और भी आपको हील होना है। ये देखिए नेचर का कार्ड, मैंने कहा था ना, पहला ही कार्ड यहाँ पे नेचर का निकला था। आपकी हीलिंग होनी और भी बाकी है। आप जितना ही नेचर में रहेंगे
सेल्फ लव में आप इस समय हैं। बहुत ही प्यारी रीडिंग निकल के आई है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं कि नंबर्स क्या है। यहाँ पे 1 नंबर, आप ईश्वर के नजर में 1 नंबर है, इसीलिए तो आपको मैजिशियन की एनर्जी दी है ना। बहुत कष्टों के बाद आप इस एनर्जी में आए हैं, बहुत कठिन ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं। तो आपको ईश्वर ने नंबर 1 पे रखा है, इसलिए आपके लिए नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 16 नंबर, 4 नंबर। तो यहाँ पे नंबर 1 आपके लिए और जनवरी का मंथ काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 11 नंबर या 1 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पे 4 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस समय एक एम्परर की एनर्जी में हैं। ये ऐसे ही नहीं हासिल हुआ आपको, बहुत अनुभव आप अपने अंदर समेट के यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अब मैं आपको कुछ एज बताऊंगी। 33 किसी की एज हो सकती है, 40 किसी की एज है, और 31 किसी की एज है, 42 किसी की एज है, 62 किसी की एज है, और हाँ 40 मैंने बता दिया था। तो ये एज किसी की हो सकती है। अब मैं कुछ नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी। चलिए देख लेते हैं नेम इनिशियल्स में क्या निकल के आता है। सबसे पहले है M, R, S, K, D, L। ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।